जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे बुढ़ढा बसोरा तथा शीतला अष्टमी की पूजा विधि और कथा। जिस प्रकार से होली के बाद चैत्र मास के कृष्णा पक्ष में बसोरा मनाया और पूजा जाता है, उसी प्रकार बैसाख लगते सोमवार या बुधवार या शुक्रवार को कुछ परिवारों में बुढ़ढा बसोरा मनाया जाता है। इसकी संपूर्ण विधिगत माह में बासोड़े के समान ही है। बैसाख कृष्णा अष्टमी को कुछ परिवारों में शीतला माता की विशेष पूजा भी करते हैं। शीतला माता पर ठंडा जल चढ़ाने के बाद पत्र, पुष्प और चंदन आदि से पूजा करते हैं और फिर मीठे चावल से देवी पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। शीतला देवी पर कोई गर्म वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है। चावल भी रात्रि को पकाकर रख दिया जाता है। बासोड़े की तरह इस दिन भी बासी भोजन ही खाने का प्रचलन है। पहले चेचक फैलने पर तो विशेष रूप से की जाती थी, परंतु आज अधिकांश परिवार भूल चुके हैं इन दोनों व्रत और पूजाओं को। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले मीठा भात, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन, चक्की, पुए, कचौरी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूरी सब्जी आदि बना ले। कुल्हड़ में मोठ बाजरा भिगो दे। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग के सिकाई के निशान नहीं हो। इसी दिन यानी अष्टमी के एक दिन पहले छठे रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके पूजा करें। रोली, मौली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित कर पूजा करें। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले 9 कड़वाड़े, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेना चाहिए। बासोड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाए। एक थाली में कड़वाड़े भरे। कड़वाड़े में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल, पुआ, कचौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, मीठा भोग, बाजरा आदि जो भी बनाया हो रखे। एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, लच्छा, वस्त्र, होली बाली, बड़कुल्ले की एक माला व सिक्का रखे। शीतल जल का कलश भर कर रखे। पानी से बिना नमक का आटा गूंथकर इस आटे से एक छोटा दीपक बना ले। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा ले। यह दीपक बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है। पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा के थाली पर, कड़वाड़ों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली, हल्दी से टीका करे और खुद भी टीका कर ले। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करे, हे माता, मान लेना और सीली ठंडी रहना। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करे। यदि शीतला माता घर पर हो तो घर पर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता जी को शीतल जल से स्नान कराए। रोली और हल्दी से टीका करे। काजल, मेहंदी, लच्छा, वस्त्र आदि अर्पित करे। पूजन सामग्री अर्पित करे। बरकुल्ले की माला व आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित करे। आरती या गीत आदि गाकर माँ की अर्चना करे। अंत में वापस जल चढ़ाए और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा सा जल लोटे में डाल ले। यह जल पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्य के आँखों पर लगाए। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है।
आइए अब सुनते हैं शीतला माता की पावन कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और उस दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को बहुत मुश्किल के बाद, बहुत लंबे समय के बाद पुत्र पैदा हुआ। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। अब ठंडा बासी भोजन को देखकर दोनों बहुएं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे और अभी हमारे बेटे भी छोटे हैं। इसी कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने वाले बर्तन में गुपचुप तैयार कर ली। सास और बहू शीतला माता की पूजा करके आई, माता की कथा सुनी। उसके बाद सासू माँ तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं उसी समय बहाना बनाकर घर में आई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। अब सासू माँ ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के कामों काज में लग गई। सासू माँ ने अपने बहू से कहा कि बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई, वैसे ही उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया और ऐसा दोनों बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं बहुत विवश हो गई। सासू माँ ने जब सारी कहानी जान गई तो अपनी दोनों बहुओं को डांट फाट कर घर से निकाल दी और साथ साथ बोली, तुम दोनों ने अपने बेटे की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही इस घर में पैर रखना, अन्यथा अपना मुंह भी मुझे मत दिखाना। अब दोनों बहुएं अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थीं। दोनों के बालों में विपुल परिमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। बैठने के बाद दोनों बहुओं ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और इसके साथ ही शीतला और ओरी ने कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। ओरी और शीतला की बातें सुन दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकते हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। बहुओं की बातें सुनकर शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने के भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया था। अब ये बातें सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी भी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिए।
ये देखकर दोनों बहुएं दोनों माता की जय जयकार करने लगी और उसके बाद बहुएं अपने अपने बच्चों के साथ आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं और इसी कारण से दोनों बहुओं का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। दोनों बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और बैसाख महीने में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। हे शीतला माता, जैसे आपने दोनों बहुओं पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य दे। सभी बोले श्री शीतला माता की जय हो। हमारी आज की शीतला माता की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।